आप देख रहे हैं भारत 24। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का नारा जून 2014 में दिया, जिसके बाद देश ने कदम से कदम मिलाकर साथ दिया। अब उसके सकारात्मक नतीजे सामने दिखाई दे रहे हैं। जवानों के साथ अपने लिए और हम सब लोग के लिए एक बहुत बड़ी खबर है जो आज आपके लिए लेकर आए हैं। हमारे जवानों के हाथ में अब अमेठी में बने AK-203 राइफल आ गई है, जो कि ना सिर्फ बहुत हल्की है बल्कि इसका निशाना 300 मीटर दूर तक बहुत आसानी से लगाया जा सकता है। वहां तक छिपे दुश्मन को मार गिराया जा सकता है। यह महाशक्ति बनने की तरफ भारत का बहुत मजबूत कदम है। तो सबसे पहले हम आपको इसका मुकाबला दिखाते हैं और बताते हैं कि आखिरकार भारत की आत्मनिर्भरता किस तरीके से बढ़ रही है। आसमान में तेजस की गड़गड़ाहट, पहाड़ों की ओट में छुपे दुश्मन को भेदने के लिए ब्रह्मोस की ताकत, जमीन पर वार और रफ्तार का किंग और हिंजर किलर देश में बना अर्जुन टैंक, आसमान की हर हरकत पर नजर रखता स्पेस अवेयरनेस प्रोग्राम नेत्रा 2017, समंदर में दुश्मन की हर चाल को नाकाम करने के लिए मुस्तैद INS विक्रांत से लेकर आकाश मिसाइल, युद्धपोत में इस्तेमाल होने वाली रैपिड गन माउंट सिस्टम और जवानों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट। ये तो बस एक छोटी सी बानगी है, लेकिन अब आप इस बात पर अपना सीना चौड़ा कर सकते हैं कि भारत अब रक्षा के क्षेत्र में एक महाशक्ति बन चुका है। पूरी दुनिया अब इसे डंके की चोट पर मानेगी, क्योंकि सबसे बड़ी खबर अब यही है कि देश अब हथियारों के विकास के क्षेत्र में कितनी लंबी छलांग लगा चुका है कि अब इसका तोड़ निकालने के लिए महाशक्तियों के माथे पर भी बल पड़ने लगे। और ये सब मुमकिन हुआ है मोदी के आत्मनिर्भर भारत के नारे के बाद। मोदी ने सेना को मंत्र दिया है कि दुश्मन को अपने हथियारों से इतना हैरान करना है कि वो उसका तोड़ निकालने में एड़ी से चोटी का जोर लगा दे, तब भी उन्हें इसका कोई अता पता न लग सके। मोदी के इस मंत्र पर काम करते हुए DRDO और उसके सहयोगी संगठनों ने अब कहानी को बदल कर रख दिया है। सबसे एडवांस्ड AK-203 राइफलें अब अमेठी में बनकर तैयार हैं और उन्हें जवानों को सौंप दिया गया है। ब्रह्मोस मिसाइल का तो फिलहाल दुश्मन के पास नहीं है, क्योंकि ये मिसाइल पहाड़ की ओट में छुपे दुश्मन को पलक झपकते ढूंढ कर ढेर कर देगी, जिसके बाद अब दुश्मन करगिल दोहराने की जरूरत नहीं कर सकेगा। तेजस की तेजी पर दुनिया, इस सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका का दिल अब इस पर आ गया है और अमेरिका के साथ 6 और देश भी तेजस को खरीदने की योजना बना रहे हैं। भारत इंडोनेशिया को एंटी शिप वेरिएंट ब्रह्मोस मिसाइल बेचने जा रहा है। दोनों देशों के बीच ये सौदा इस साल के अंत तक हो सकता है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के आयात के लिए इंडोनेशिया से बातचीत अंतिम चरण में है। 118 अर्जुन टैंकों की रेजिमेंट पर काम चल रहा है और जल्दी ही ये सभी टैंक सेना को सौंप दिए जाएंगे। रक्षा मंत्रालय भारत को समुद्र के अंदर महाशक्ति बनाने के लिए पूरी तरह जुट गया है। समुद्र के रास्ते भारत में किसी भी तरह के आतंकी हमले को रोकने के लिए जल्द ही इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड में 140 वॉरशिप को शामिल करने का निर्णय लिया गया है। इंडियन नेवी समुद्र में भारत को महाशक्ति बनाने के लिए एक के बाद एक बड़े कदम उठा रही है। भारत का सबसे विशाल युद्धपोत INS चेन्नई इंडियन नेवी में शामिल किया गया था। इसके पहले INS कोलकाता युद्धपोत और INS कोच्चि को इंडियन नेवी में शामिल किया गया था। सूत्रों की माने तो अब इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड जानकारियां साझा करने के लिए कई नई तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। इसके अलावा जानकारी साझा करने के लिए जॉइंट ऑपरेशन सेंटर की भी शुरुआत की गई है। इससे समुद्र में उठने वाली छोटी से छोटी हलचल की खबर पल भर में सभी सुरक्षा एजेंसियों तक पहुंच जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि अब तक सेना के हाथ में जो इंसेस राइफल है उसकी तुलना में AK-203 कहां खड़ा होता है। क्या वो आगे है या दरअसल हम पीछे जा रहे हैं। इंसेस राइफल की तुलना में AK-203 असॉल्ट राइफल छोटी है, पहले से हल्की है और कहीं ज्यादा घातक है। AK-203 का वजन 3.5 किलोग्राम के आसपास है,
जबकि इंसास राइफल का वजन बिना मैगजीन के ही 4.25 किलोग्राम के आसपास है। इंसास राइफल की लंबाई तकरीबन 960 मिलीमीटर है, जबकि AK-203 सिर्फ 705 मिलीमीटर की है, यानी कि तकरीबन 200 मिलीमीटर छोटी है और इसलिए आसानी से हैंडल की जा सकती है। AK-203 असॉल्ट राइफल कलाश्निकोव सीरीज की सबसे आधुनिक और घातक राइफल है। इसका अगर हम कैलिबर की बात करें, यानी कि इसकी गोलियों की बात करें, तो 7.62 की है और इसकी पूरी लंबाई है और इसका कहते हैं इसका जो कैलिबर है वो 39 mm का है। AK-203 राइफल 3 दशक पहले इंसास राइफल के जगह लेगी और ये असॉल्ट राइफल अब घुसपैठियों और आतंकवादियों के खिलाफ भारतीय फौज के लिए एक कारगर हथियार साबित होने जा रहा है। इंसास राइफल के मुकाबले जैसा कि हमने आपको बताया, AK-203 असॉल्ट राइफल न सिर्फ बहुत छोटी है बल्कि हल्की भी है। हल्की होने की वजह से इस राइफल को बहुत आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके आगे ब्योनेट भी लगाया जा सकता है। ब्योनेट का मतलब होता है आगे जो फरसा लगाते हैं, जिसकी वजह से अगर आपकी हैंड टू हैंड कॉम्बैट की स्थिति होती है तो उस वक्त भी इस राइफल को बखूबी इस्तेमाल किया जा सकता है। आपने कई ऐसी फिल्मों में देखा होगा, वर्ल्ड वॉर 2 की, यहाँ तक कि 1971 पर आधारित फिल्में अगर आपने देखी हैं तो उसमें हैंड टू हैंड कॉम्बैट में हमेशा बैरनेट लगाया जाता है जो कि इस्तेमाल किया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है, वजन कम होने की वजह से फौजियों के लिए यह बहुत अच्छी राइफल है। इससे आसानी होती है इसके हैंडलिंग में और वजन कम होने की वजह से थकान कम होती है। AK-203 असॉल्ट राइफल की हमने आपको बेसिक बुलेट्स भी बताई हैं। इसकी बुलेट 35 mm बोर की हैं, यानी कि बुलेट की जो चौड़ाई है वो 35 mm के आसपास है और ये 7 mm के आसपास ये लंबी है। और इसके साथ साथ आने वाले दिनों में ये रणनीति के पूरे क्षेत्र को बदल देगा, पूरे जो युद्ध क्षेत्र है उसको बदल देगा। अब आपको बताते हैं कि 300 मीटर दूर ये राइफल कितने सटीक निशाने लगा सकता है। तो जैसा कि हमने आपको बताया, इसमें जो गोली इस्तेमाल की जा रही है उसका हमने आपको कैलिबर दिया, आपने इसकी मदद भी बताई। अब टेक्नोलॉजी से लैस ये राइफल क्या है, जरा देखिए। आ गई है दुश्मन की शामत और इस शामत का नाम है AK-203। इसकी नली से जब गोली निकलेगी तो 300 मीटर दूर खड़ा दुश्मन भी बच नहीं पाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना को इन राइफल्स को सौंप दिया है। रूस की AK-203 राइफल दुनिया की सबसे घातक और सबसे सफल राइफल AK-47 का सबसे आधुनिक संस्करण है। जवानों के लिए अमेठी की फैक्ट्री में 6 लाख राइफलें बनाई जाएंगी। ये राइफलें सेना में भारत की स्वदेशी राइफल इंसास की जगह लेंगी। आइए समझते हैं इंसास से क्यों बेहतर है रूसी राइफल। देखिए, AK-203 राइफल है, जैसे इसकी जो ये धरोहर है AK-47 राइफल की, जो कि 1947 में ये कलिश्निकोव, जो मिखाइल कलिश्निकोव ने उन्होंने इसका इन्वेंट किया था इस राइफल को। तो इसकी जो उस टाइम की जो राइफ़ल थी वो लगभग 4.5 किलो की हुआ करती थी और इसको इम्प्रूव करते करते, क्योंकि इसका जो फर्नीचर है वो पूरा पॉलीमर बेस्ड है, तो इसका जो करंट वेट है वो अराउंड 3.8 kgs है एम्प्टी मैगज़ीन के साथ में। और इसकी जो टोटल लेंथ है वो अराउंड 700 mm इसकी लेंथ है फोल्डेड, क्योंकि इसका जो बट है वो फोल्ड किया जा सकता है। और मैगज़ीन की कैपेसिटी है 30 मैगज़ीन, इसमें 30 कार्ट्रिजेज आ सकती हैं इस वेपन में। और इसकी जो मारक क्षमता जो है वो अराउंड, आप ये मानिए कि अराउंड 500 मीटर इसकी मारक क्षमता है, जो कि फेटल हो अराउंड 500 मीटर तक, उसके बियॉन्ड भी ये मार सकती है। इसकी मैगजीन में 30 गोलियां आएंगी। यह 400 मीटर के दायरे पर 100% वार करेगी। यह इंसास राइफल की अपेक्षा बहुत ज्यादा हल्की और छोटी होगी। यह ज्यादा स्टेबल, भरोसेमंद तो है ही और इसकी एक्यूरेसी भी ज्यादा है। इसका होल्ड भी बेहतर है। इस राइफल से 1 मिनट में 600 गोलियां मारी जा सकेंगी, मतलब 1 सेकंड में 10 गोलियां निकलेंगी।
इसे ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक दोनों तरह से प्रयोग किया जा सकेगा। AK सीरीज की इस राइफल की सबसे ज्यादा खास बात यह है कि यह कभी जाम नहीं होगी। यह किसी भी तरह के मौसम में काम करेगी, चाहे भारी ठंड हो, गर्मी हो या फिर बारिश। भारतीय सेना लंबे समय से इंसास राइफल की दिक्कतों से जूझ रही थी। इंसास को वर्ष 1990 के दशक में सेना में शामिल किया गया था। इंसास राइफल को DRDO ने बनाया था। कई वर्षों से भारतीय सेना और पैरामिलिट्री फोर्स इंसास राइफल का विकल्प खोज रही थी। दरअसल इंसास के जाम हो जाने, 3 राउंड के बाद राइफल के ऑटोमेटिक मोड में चले जाने और युद्ध के समय राइफल चलाने वालों की आंख में तेल चले जाने की समस्या हो रही थी। यहां तक कि 1999 के कारगिल युद्ध के समय भी सैनिकों ने इंसास के जाम हो जाने से मैगजीन के टूट जाने की शिकायत की थी। यह समस्या तब और बढ़ जाती थी जब तापमान जमा देने वाला होता था। इंसास की समस्याओं से परेशान होकर जवानों ने जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों का जवाब देने के लिए इंसास छोड़कर AK-47 या दूसरी इंपोर्टेड बंदूकों का प्रयोग शुरू कर दिया। यहां तक कि CRPF ने भी आतंकवाद प्रभावित इलाकों में AK-47 का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। साल 2019 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेठी से जब यह ऐलान किया था, अब जिले की पहचान AK-203 राइफल होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। अब जो आंकड़े हम आपको दिखाने जा रहे हैं उससे देखकर बाहुबली भारत की आत्मनिर्भर ताकत बनने की जो बात है वो आप पूरे तरीके से स्वीकार करें। भारत ने अपने डिफेंस एक्सपोर्ट में 21% की गिरावट लाई है। 2012-2016 की तुलना में 2017-21 में डिफेंस इंपोर्ट 21% कम हुआ है। और ये कैसे संभव हो पाया? ये दरअसल भारत की आत्मनिर्भर नीति की वजह से संभव हो पाया। इसका बहुत बड़ा फायदा अर्थव्यवस्था को भी हो रहा है, क्योंकि भारत को अब अपनी एक्सपोर्ट रैंकिंग बढ़ाने में काफ़ी मदद मिली है। भारत अब अपने डिफेंस के खर्चे काफ़ी कम कर रहा है और इसके साथ साथ भारत अब एक्सपोर्ट हब भी बनता चला जा रहा है। सरकार ने 568 कंपनियों को डिफेंस इंडस्ट्री लाइसेंसेस इशू किए हुए हैं। मेक इन इंडिया के तहत HAL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत डायनेमिक्स, भारत फौज जैसी कंपनियां आकाश, धनुष, अग्नि 5, पिनाका, ब्रह्मोस और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हेलिना की डिज़ाइन और मारक क्षमता में लगातार सुधार करते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से भारत की आत्मनिर्भरता को आगे बढ़ाने में बहुत मदद मिल रही है। अब जब हथियारों की बात आती है तो हथियारों में हमने बताया कि इट इज़ द पोटेंशियल, यानी कि हम हथियार जो और जगह से खरीदते थे वो अब हम स्वयं बना रहे हैं, और अगर और जगह से खरीद भी रहे हैं तो उन्हें आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत भारत में ही बना रहे हैं, चाहे दूसरे देशों के कॉपरेशन से हो। और पहले जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं करते थे दूसरे देश, उनमें रशिया भी शामिल है, अब टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो रहा है। यानी कि अगर एक बार हमने कोई हथियार किसी से लिया तो लिया, उसके बाद बिकॉज टेक्नोलॉजी हैज़ बीन ट्रांसफर्ड, उसके बाद हम स्वयं बनाएंगे। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हमारे पास हो गए हैं। हमारे पास जो सबमरीन्स हैं, करीब 8 सबमरीन्स हैं, 15 पोर्ट्स हैं, करीब 200 हमारे एयरपोर्ट्स हैं। भारत ने अपना फाइटर जेट बनाया है, जिसके बारे में हम आपको लगातार बताते आ रहे हैं। इसका नाम तेजस है। आज दुनिया की सबसे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि इसकी खूबियाँ जो हैं वो लगातार फ़ायदेमंद साबित होती जा रही हैं। अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक इसकी खरीदने की बातें चल रही हैं और अब ये भारत को एक नए गौरव के तौर पर सामने दिखाई देगा। भारत का बाप बनेगा दुनिया का सरताज। स्पीड में तेजस के सामने राफेल भी है फेल। जिसने दुनिया को झुका दिया, जिसने दुनिया में भारत का डंका बजा दिया है, जिसका नाम सुनते ही चीन और पाकिस्तान की सेना में बेहोशी छा जाती है,
आखिर उस तेजस फाइटर जेट में ऐसी क्या खूबी है जिसे देखकर भारत के दुश्मनों को सांप सूंघ गया है। तेजस के सामने दुनिया के सभी लड़ाकू विमान फेल हैं। 18 साल की कड़ी मेहनत के बाद भारत को तेजस जैसा हल्का और सटीक निशाना लगाने वाला फाइटर प्लेन को बनाने में कामयाबी मिली। और इसके खूबियों को देखकर दुश्मन थर-थर कांपते हैं। तेजस 6 तरह के मिसाइलों से लैस है। लेजर गाइडेड बम, क्लस्टर हथियार, तेजस एयर टू एयर मिसाइल, ब्रह्मोस जैसे क्रूज मिसाइल ले जाने में भी सक्षम है। तेजस एक साथ 10 लक्ष्यों को टारगेट कर हमला कर सकता है। एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की जा सकती है। 500 मीटर से कम रनवे पर टेकअप की क्षमता है। बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल यानी दुश्मन के ठिकाने को पहचान कर तबाह करने में सक्षम है। दुश्मन कितना ही दूर क्यों न हो, निशाना कभी नहीं चुकता है। ये तो तेजस की खूबियां हैं और तेजस की इन्हीं खूबियों की पूरी दुनिया मुरीद है। तेजस के सामने राफेल, मिग-29, मिग-21, सुखोई Su-35 भी फेल है। यकीन नहीं हो रहा तो आप खुद देख लीजिए। तेजस का स्पीड 2222 किलोमीटर प्रति घंटा है। 13,000 किलोग्राम वजन के साथ उड़ान भर सकता है। एक बार में 3,000 किलोमीटर के रेडिएशन में हमला कर सकता है, जबकि राफेल का स्पीड 1912 किलोमीटर प्रति घंटा है। हालांकि 24,500 किलोग्राम वजन लेकर उड़ान भर सकता है। तेजस भारत का पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान है। इसमें लगे 60% से ज्यादा कलपुर्जे देश में ही निर्मित हुए हैं। इसमें हथियार ले जाने की क्षमता भी मिग-21 से दोगुनी है। तेजस पाकिस्तान के J-70 थंडर लड़ाकू विमान से भी ज्यादा खतरनाक है और यही कारण है कि तेजस को देखकर चीन और पाकिस्तान की हल्क सूख गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24 न्यूज। हम यहाँ पे